बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी हर्बल टी। अगर मैं आपको कहूँ कि ये एक ऐसी चाय है जिसके एक ही कप से ना सिर्फ आपका नज़ला जुकाम और खांसी ख़त्म हो जाएगी बल्कि आपको ज़हनी सुकून भी मिलेगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं करेंगे तो चलें, एक दफ़ा की आजमाइश तो शर्त है। आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पानी लिया है पैन में। आपने कोई भी स्टील का बर्तन लेना है क्योंकि हमने इसे अच्छा खासा उबालना है। उसमें मैंने मुलट्ठी ऐड की है, साथ ही साथ ये मेरे पास दारचीनी है। कहवे वगैरह में कोशिश किया करें कि ये गोल वाली दारचीनी लें। ये मैंने ऑनलाइन दराज से ऑर्डर की है। अगर लिंक मिलेगा तो आपकी आसानी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तमाम अज्जा की अफादियत भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी। इसका जस्ट 1 इंच का टुकड़ा ही हमने ऐड करना है। जो गरम मसाले में दालचीनी होती है वो आपने कहवे में बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है, उससे जिगर की गर्मी होती है। 5 से 6 अदद लौंग भी इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, अगर पानी की क्वांटिटी आप देखें तो ये तकरीबन मैंने 5 से 6 कप ऐड किए हैं। पानी की क्वांटिटी के बारे में आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, कम ज़्यादा हो जाए तो कोई इशू नहीं है। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा था मेरे पास, उसे मैंने अच्छी तरह से छील लिया है पहले। उसके बाद या तो आप इसे कूट के ऐड कर दें या इस तरह से स्लाइसिस की सूरत में ऐड कर दें। अब यहाँ पे 1 चम्मच इसमें मैंने लेमन ग्रास भी ऐड किया है। ये घर का बना हुआ हमारा लेमन ग्रास है जिसे मैंने ड्राई किया है। साथ ही साथ 1 चम्मच मैंने इसमें सब्ज़ चाय की जो पत्ती मार्केट से मिलती है वो ऐड की है। किसी भी तरह की चाय बनाएं और उसमें इलायची ऐड ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो 3 अदद सब्ज़ इलायची मैंने ली हैं। ये थोड़े बड़े साइज़ की थी। इनका मुँह खोल के आपने ऐड करना है ताकि इसके जो बीच का असर है वो पानी में अच्छी तरह से निकल सके। गुड़ या देसी शक्कर जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपने ऐड करनी है अपने मीठे के हिसाब से। मैंने 2 चम्मच इसमें ऐड किए हैं और ये 5 से 6 कप कहवे के लिए इनफ है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं इसकी क्वांटिटी को। जब भी कोई हर्बल टी बनाएं इसे हमेशा कवर करके पकाया जाता है। अब आपने इसे इतना पकाना है कि तकरीबन 1 कप पानी इसमें कम हो जाए। जो हमने इसमें दालचीनी ऐड की है उसका फ़ायदा ये है गले में जितनी भी किस्म की सोजिश होती है उसको ये कम करेगी। मुलट्ठी जो हमने इसमें ऐड की है वो बलगमी कैफियत के लिए बहुत मुफीद होती है। बलगम को हर तरह से ख़त्म करने में ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा फेफड़ों की नालियों को साफ करने में ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। केरा गिरने की वजह से दिमाग हमारा थक जाता है, उसमें सब्ज़ इलायची बहुत अहम किरदार अदा करती है, जहन को सुकून देती है। इसी तरह से जो हमने इसमें लेमन ग्रास और ग्रीन टी ऐड की है वो भी दिमागी सुकून के लिए बेहतरीन है और गले में जो हर वक्त केरा गिरता है उसे भी काफ़ी हद तक ये कम करती है। अदरक बलगमी और जुकाम वाली कैफियत के लिए बहुत मुफीद है। आप कहें कि ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करती है। गले में हर तरह की सोजिश है या रेडनेस है उसे मुकम्मल तौर पर यह ख़त्म कर देती है। लौंग जो हमने इसमें ऐड किया है वो नज़ले से होने वाले डिप्रेशन और जो बेचैनी हमारी जिस्म में हो जाती है उसे ख़त्म करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और एंटीऑक्सीडेंट भी है और हाजमे के लिए भी बहुत मुफीद हैं ये अज्जा जो भी हमने इसमें ऐड किए हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 लेमन जूस इसमें ऐड किया है। साथ ही साथ जो इसका छिलका है उसमें हल्की सी कड़वाहट होती है लेकिन ये विटामिन सी से भरपूर होता है, ये भी मैं इसके साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी। अदरक के चंद पीसीस भी सर्विंग के दौरान ही मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ये देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है कहवे में। बच्चे बड़े सब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने बच्चों को ये देना है तो आपने लेमन के छिलके को अवॉइड करना है क्योंकि इसकी कड़वाहट उन्हें अच्छी नहीं लगती है। बदलते हुए मौसम में हर घर में ही नज़ला जुकाम और खांसी की शिकायत है। इस कहवे का 1 कप सुबह नाश्ते में और 1 कप ही मगरिब के वक्त अगर आप पियेंगे तो इंशाल्लाह हर तरह की मौसम से तब्दील होने वाली बीमारियां, नज़ला जुकाम, खांसी, बुखार और सर दर्द जो है आजकल वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये तमाम बीमारियां अभी तक आपके घर में नहीं पहुंची हैं तो इसके इस्तेमाल से आप उससे बचे रहेंगे इंशाल्लाह। इस तरह की होम रेमेडीज़ मेरे चैनल पे शेयर होती रहती हैं तो मेरे चैनल से इन टच रहिएगा। चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक किया करें। आपकी आसानी के लिए बहुत सी रेसिपीज़ मैंने वहाँ आपके लिए सेव की होती हैं। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए और हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।